सर, यहाँ पर आप प्रेस वार्ता किए हैं बाल विवाह मुक्त भारत योजना को लेकर के, क्या कुछ इसके पूरे दृश्य है और क्या कुछ पूरा उद्देश्य है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम भारत में, संपूर्ण भारत में अपना यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और अपने मध्य प्रदेश में 4 जिलों में यह कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यतः राजगढ़, आगरमालवा, रीवा और मऊगंज। मऊगंज में हम 4 लोगों की टीम है। तो पूरी तरह से मऊगंज, हनमना और नईगढ़ी यहाँ पर समन्वय करके एक कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार हम लोग काम करते हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है बाल अधिकार पर हम लोग जहाँ तक जैसी भी व्यवस्थाएं हो उनका सहयोग और संरक्षण करना। संरक्षण करने का आशय हमारा जो विभाग है, विभाग के सहयोग में एक्सेस टू जस्टिस कार्यक्रम चल रहा है, महिला बाल विकास विभाग और पुलिस समन्वय। पुलिस से हमारा जो संपर्क है, पुलिस तो जैसे बाल मजदूर, कहीं भी बाल मजदूर हैं वहाँ पर विविध आयाम होते हैं, उनको संरक्षित करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट सहयोग करता है, क्योंकि जो विविध आयाम से जुड़े हुए उनके गतिविधियां होती हैं उनको वहां से बाहर करने के लिए पुलिस विभाग का होना परम आवश्यक है। बात होती है हमारा मुख्य रूप से बाल विवाह मुक्त भारत पर। बाल विवाह मुक्त भारत हम लोग जून माह से निरंतर जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करते रहे, किंतु रिलॉन्चिंग किया गया है अभी 27 नवंबर 2024 को, जिसमें अहिंसा कार्यक्रम चल रहा है। घरेलू हिंसा आधारित पखवाड़ा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसके उपरांत तो उसमें हम लोग जुड़ करके जहां ऐसी कोई संभावनाएं दिखती हैं वहां पर हम लोग जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मुख्य रूप से बाल विवाह मुक्त भारत का जो कैंपेन है, तो हम लोग स्कूल को अधिकतर टारगेट करते हैं क्योंकि बच्चे वहां पर मिल जाते हैं। बच्चों का जो क्षेत्र होता है तो अपने गांव, परिवार, रिलेशन इन सब में रहता है। उनको ये समझाइश दी जाती है कि फ्रेंडली अधिकतर जो होता है तो फ्रेंडली अपने घर परिवार आस पड़ोस में हो जाता है, तो उनमें किस तरह का फ्रेंडली सहयोग करें, फ्रेंडली में रहें। और कहने का आशा है कि गुड टच और बैड टच की भी जानकारी इसके माध्यम से दी जाती है। ये मुख्य रूप से हम लोग जो अधिकतर काम करते हैं, तो जो अंडर कुल मिला के जो हैं किशोर किशोरियों के लिए हम लोग काम करते हैं गांव में, जिसमें उनको विविध शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जो टिप्स होते हैं उनको हम बताते हैं और अधिकतर प्रयास करते हैं कि वो शिक्षा पर ज़्यादा फोकस करें। जैसे मन नहीं लगता पढ़ने में तो कुछ चलचित्र देखते हैं, लेकिन उसके माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं कि चलचित्र में शिक्षाविद आयाम देखे जाएं। अच्छा, आज के वर्तमान परिस्थितियों में यहाँ पर देश इतना बड़ा जश्न मनाता है, आजादी का अमृत महोत्सव मनाता है, इसके विषम परिस्थितियों में भी ऐसे जब एनजीओ सामने आते हैं तो क्या लगता है कि सरकार को एक कदम और आगे बढ़कर के काम करना चाहिए कि नहीं? दरअसल हम लोग गांव से होने के नाते हम गांव की चिंता हम लोग करेंगे, क्योंकि गांव सरकार तो अपना काम करती है। सरकार का काम है कि योजनाओं का लॉन्च करना, प्रसार करना और प्रचार करना, कुछ आयाम एक्टिविटी उनको करना एनजीओ का काम है। तो एनजीओ का काम हम लोग करते हैं क्योंकि हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है कि गांव में विविध आयामों पर, क्योंकि विकसित भारत कहने से और कर देने से बड़ा अंतर होता है, तो विकसित भारत के आयाम पर हम लोग काम करते हैं, जिससे कि आगामी कार्य योजनाओं में हमारा भारत 2030 तक अच्छे आयाम पर पहुंच जाए, जिससे कि ये आवश्यकता ना पड़े कि हमारा जो गांव है वो बचपन में भी लचर है। बचपन में लचर का आशय है कि जो बच्चे पढ़ने की उम्र हैं उस उम्र में वो विवाहित हो जाएं और उनका जो आगामी आयु है उसको वो नष्ट कर दें। और आए दिन ऐसी भी समस्याएं आती हैं कि जो फ्रेंडली बच्चे रहते हैं रिलेशन में, तो एक दूसरे का भला नहीं होता है, उसमें समस्याएं आती हैं।
विविध समस्याएं आती हैं। बाल यौन शोषण के खिलाफ भी बाल अधिकार में रखा गया है, जिसके माध्यम से बाल अधिकार को जानना है तो बचपन को जानना पड़ेगा, क्योंकि बचपन एक बहुत बड़ी आयामी व्यवस्था है जो सभी युवकों तक पहुंचने के लिए वो सीढ़ी होती है। अगर बचपन हमारा बिगड़ गया तो हमारा युवा भी बिगड़ जाएगा, जिससे हम लोग आगे ऐसी व्यवस्था बनाते हैं, ऐसी जागरूकता फैलाते हैं कि जिससे वो सतत बढ़ते रहें। जैसे कलेक्टर IAS IPS बनते हैं तो हमारे गांव से भी कलेक्टर बन सकें, ऐसे ही हम लोगों की अपेक्षा रहती है। बाल विवाह करने से कोई कलेक्टर नहीं बन सकता और उससे हम लोग पीछे ही हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।